नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। एक देश एक चुनाव, क्या भारत में भी यही होने वाला है? क्या इसे लेकर सरकार तैयारी में है? क्या सदन में कोई बिल आने वाला है? कुछ दिन पहले, लगभग 2 दिन पहले, ये जानकारी स्पष्ट हुई कि सदन में एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और इस बीच एक नई जानकारी, एक देश एक चुनाव, इसे लेकर, इस फैसले को लेकर, हालांकि ये फैसला भी धरातल पर कितना सत्य साबित होगा ये नहीं देखा गया, लेकिन तमाम तरह की प्रतिक्रिया अब देखने को मिलने लगी है। क्या ये प्रतिक्रिया है? किस किस ने अपनी जानकारी स्पष्ट की है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, एक देश एक चुनाव, इसे लेकर जानकारी मिलते ही तमाम तरह की अब प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। इसमें से हम एक एक करके आपके सामने में किसने क्या प्रतिक्रिया है वो दूंगी और हम विश्लेषण करेंगे कि किसकी प्रतिक्रिया के क्या मायने हैं। सर, सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह ने एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, इसे लागू करना इतना आसान नहीं होने वाला है, ये एकदम से संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि सारी विधानसभा से भी इसे पारित करना है। जहां पर बीजेपी है वहां पर शायद आसान हो जाएगा, लेकिन क्या बाकी जो राज्य है वहां पर इसे पास किया जा सकेगा? अब ये तो कांग्रेस बाकी पार्टियों ने देखना है, क्योंकि देश आपको देख रहा है कि क्योंकि एक देश एक चुनाव का मतलब है करोड़ों रुपए बचना, बहुत सारे एफर्ट्स बचने, बहुत सारी चीजों की सेविंग होनी और एक अच्छी और नई रिवायत शुरू होनी। अब देश के 140 करोड़ लोग अगर ये चाहते हैं कि ये हो जाए और बीजेपी अपनी विधानसभाओं में पेश कर देती है और ये बिल पास भी हो जाता है, तो ये तो वैसे नैतिक जिम्मेदारी बन जाएगी सभी पार्टियों की, वो भी कराएं। क्योंकि वो नहीं कराते हैं तो देश की जनता तो पूछेगी ना कि भाई आपको सत्ता की इतनी क्या टेंशन है। जब वो करवा रहे हैं, वो सीएम सभी अपनी उधर विधानसभाओं में उसको पास करवा के बोल रहे हैं कि ठीक है जी आप कर दीजिए भंग, एक इकट्ठे इलेक्शन कराइए, हम तो तैयार हैं सारे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो जनता तो उनसे पूछेगी और ये क्यों नहीं हो सकता। और कमलनाथ तो ये भी कह रहे हैं ये वैसे होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये होगा नहीं, बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? 370 की बात आपको याद होगी, जब कहा जा रहा था हटाएंगे तो फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्या कहती थी? हो ही नहीं सकता है। आग से मत खेलिए, हाथ लगा के तो देखिए, हटा के तो दिखाइए, और 30 सेकंड नहीं लगे हटने। तो ये हो सकता है और ये अभी इन बातों को बल मिल भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा अभी रामनाथ कोविंद से भी मिले हैं और ये कहा जा रहा है कि एक कमेटी भी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष हैं कोविंद साहब, और इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये हो सकता है बिल आ जाए। प्रधानमंत्री शुरू से इस बात को कहते रहे हैं, तो ये कहना कि आज ये मुद्दा क्यों याद आया है या क्यों हो रहा है, ये हो सकता है पर कैसे होगा, तो भैया ये तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को कहती है बिल पास कराइए, कांग्रेस अपने मुख्यमंत्री को कहे और बाकी पार्टियां अपने मुख्यमंत्री, आपको तो देश को जवाब देना है। जी, हालांकि कमलनाथ एक तरीके से तारीफ करते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर देश में सब कुछ एक साथ होगा तो ये अच्छा है। जी जी, यानी एक बिल्कुल मैसेज है कि वो अगर समझते हैं। एक साथ। जी। देखिए, कमलनाथ एक बहुत मजे हुए, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बड़ा राजनीतिक एक्सपीरियंस है उनका, कांग्रेस के सबसे पुराने नेताओं में से। तो उनका ये कहना कि ये तो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, बात तो अच्छी है, बात अच्छी है तो भैया आप कीजिए अपने मुख्यमंत्री को फोन, कीजिए पार्टी में डिस्कस की बात तो अच्छी है, हमें सरकार का साथ देना और कर दीजिए इसे तुरंत। फिर सोचने की बात, फिर कैसे कह सकते हैं हो नहीं सकता है? तो मुझे लगता जी। है दो बातें एक बार में नहीं हो सकती हैं, यस और नो। जी सर, इसके साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक क्यों जरूरत पड़ गई है? अब ये तो, अब देखिए तो चर्चा बहुत देर से हो रही है। अब रंजन साहब, अधीर रंजन साहब ये बताएं कि 67 के बाद से देश में सरकार आपकी रही है तो आप क्यों नहीं कर पाई? आपको ही कर देना चाहिए था। अब चर्चा बहुत देर से हो रही थी, कभी तो पहल होनी है, और जिस दिन पहल हो गई उस दिन आप कहेंगे अभी जरूरत क्यों पड़ गई। तो मुझे लगता है इसमें देश के लोगों की राय भी ली जाएगी, सभी पार्टियों की राय भी ली जाएगी, बिल भी लाया जाएगा, और जैसे कि कमलनाथ कह रहे थे सभी विधानसभाओं में भी पास होगा, लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा। तो जरूरत कभी तो पहला दिन किसी चीज का होगा ही ना। तो अधीर रंजन साहब को ये समझना पड़ेगा कि कभी तो चीज सामने आएगी, और जिस दिन आएगी आप कहेगी आज क्या जरूरत पड़ गई, तो फिर बताइए भाई साहब कब जरूरत पड़ेगी, कभी तो करना ही है ना। जी। और सर, इसके साथ साथ अगली प्रतिक्रिया की मैं बात करूं तो
कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर मैं एक देश एक चुनाव का स्वागत करता हूं, ये नया नहीं पुराना ही आइडिया है। यानी कांग्रेस में आपसी तालमेल काफी कम है। कोई कह रहा है अचानक जरूरत पड़ी है, कोई कह रहा है पुराना आइडिया है। अब आइडिया पुराना हो या नया, पर आइडिया अच्छा है। बड़ी बात यह है, देखिए आइडिया पुराना हो या नया, पर आइडिया अच्छा है और देश के लोगों को भी भाएगा और कांग्रेस को भी भा रहा है। देखिए डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा आइडिया है तो फिर ठीक है, दीजिए सरकार का साथ। ये तो बहुत अच्छी बात कही है सीधे साहब ने। और मुझे लगता है हर देश का नागरिक, हर देश का नेता, इन स्पाइट ऑफ द किसी भी पार्टी से हो, उन्हें यही कहना चाहिए कि बहुत अच्छा आइडिया है। जी सर, इसके साथ साथ एक और प्रतिक्रिया जो आई है वो शिवसेना यानी उद्धव गुट की तरफ से आई है। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी इंडिया से डरी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए लाया जा रहा है। अब राउत साहब ये बताएं कि इसमें डर की कहां से बात आ गई। सरकार है, अपने तौर पे बिल लाने हैं, नियम बनाने हैं, तो सारी चीजें करनी है, वो तो सरकार का काम है। और अगर आपको लगता है कि सरकार डरी हुई है तो आप और बेबाकी से काम करिए और आगे बढ़िए। उसमें क्या, आप साथ दीजिए सरकार का। और इसमें डरने या ना डरने की बात ही कोई नहीं है, क्योंकि वही वोटर है, उसी ने वोट डालना है। ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक तरफा किसी की जीत हो जाएगी। वही सारी चीजें होनी है। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र को बचाने आए हैं और ये बीजेपी डरी हुई है और इंडिया कुछ बहुत बड़ा हुआ हो गया, ऐसा कुछ है नहीं है। ये राउत साहब बोल रहे हैं तो ठीक है। जी सर, इसके साथ साथ अगली एक और प्रतिक्रिया हमारे पास है। सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा है कि संसदीय व्यवस्था की सारी मान्यताओं को ये सरकार तोड़ रही है। अगर विशेष सत्र बुलाना था तो सरकार को सभी विपक्षी पार्टियों से कम अनौपचारिक तौर पर बात करनी चाहिए थी। अब किसी को नहीं पता है कि एजेंडा क्या है और सत्र बुला लिया गया है। देखिए सबको पता ही है, तभी तो चर्चा हो रही है। अगर सभी पार्टियों को पता है कि सत्र बुलाया गया है, ठीक है, अपने तौर पे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो सबको जानकारी देंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है और सब तरह से सबको जो भी प्रक्रिया रहती है वो तो फॉलो की ही जाएगी और सबको टाइम भी दिया गया। आज तो 1 तारीख है, महीने की पहली तारीख, 18 तारीख को जाके शुरू होना है। और इंडिया वाले, गठबंधन वाले बिजी इतने हैं सारे, वो मुंबई में है, कोई कहाँ है, तो ठीक है सबको बता देंगे। उसकी एक प्रक्रिया है और उन्होंने सही कहा, सबको बताना भी चाहिए, सबको कॉन्फिडेंस में लेना भी चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां संसद में पहुंचेगी तभी तो सत्र होगा। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है वो तो औपचारिक तौर पर बताया ही जाएगा सबको। जी सर, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अभी तक जितनी भी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं विपक्षी दलों की तरफ से, ज्यादातर हड़बड़ी में दी गई प्रतिक्रिया महसूस हो रही है। क्योंकि सोची समझी जिस तरीके से गठबंधन तो प्लान कर रहा है कि आने वाले समय में हम किसी भी तरीके का बयान भी मिलकर और सोच समझ कर देंगे, बकायदा एक ग्रुप बनेगा जो डिसाइड करेगा कि कौन सा मुद्दा उठाना है, क्या बोलना है। लेकिन लगता है कि अभी उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तभी अभी जो है अलग अलग तरीके के एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए प्रतिक्रियाएं मिली हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा, अभी तो बड़ी बटी हुई प्रतिक्रियाएं हैं, जिसको जैसा लग रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सभी नेताओं को ये तो पता है कि भैया हमें वोट मांगने के लिए जाना तो जनता के बीच ही है। अगर मान लीजिए हम इसका विरोध करते भी हैं तो हमें कम से कम ये तो बताना पड़ेगा ना कि हम विरोध क्यों कर रहे हैं। कुर्सी के लिए, वोट के लिए, या फिर जो भी हमारा कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए। तो ये जो अभी पहली प्रतिक्रियाएं जितने बड़े नेताओं की तरफ से आई हैं, आपने देखा होगा कि उसमें कह रहे हैं कि हाँ फैसला अच्छा है, हाँ लागू भी होना चाहिए, पर फिर इसमें किंतु परंतु क्यों है। मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए सरकार का, और बिल अगर आता है तो बिना हंगामा किए उस बिल को समझ के, हाँ अगर कुछ संशोधन की जरूरत है, कुछ अपने सुझाव वो देना चाहें, करना चाहें, तो सरकार इस तरह की पहल तो करेगी ही मुझे लगता है। और ये एक अच्छा और बहुत बड़ा अच्छा फैसला है देश के लिए कि अगर एक देश एक चुनाव जैसी चीज हो जाए। अब आने वाले दिनों में इस बात को और बल मिलेगा। हम भी आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बात निकली है, और बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी जाएगी, और खुद पार्टियां इस पे चर्चा कर रही हैं। और मुझे तो लगता है जो अभी इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक चल रही होगी उसमें यही मुद्दा छाया होगा। वो सब भूल गए होंगे कौन सा लोगो, कौन सा झंडा, कौन सा कन्वीनर, किसको क्या करना है। वो कहेंगे भैया जो करेंगे वो करेंगे, पहले ये तो देखो ये क्या होने वाला है, और हो गया तो हम क्या करेंगे। हो सकता है इसको जानने के लिए एक और बैठक बुला ली जाए बहुत जल्द कि अगर भैया ऐसी कोई स्थिति आ गई तो हम क्या करेंगे। तो ये सही कहा आपने कि प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई हैं, और जब तक आप ये वीडियो अपलोड करेंगे मुझे लगता है दर्जन भर प्रतिक्रियाएं पूरे देश से और आ जाएंगी। जी, और सर अगर इन प्रतिक्रियाओं को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत सिंपल तरीके से कंक्लूड करेंगे कि भाई फैसला तो बहुत अच्छा है, आइडिया तो बहुत अच्छा है,
लेकिन वो क्रेडिट वाली बात आ गई ना कि हमने इतने साल राज किया, हम ये चीजें नहीं कर पाए, अब सारा क्रेडिट तो मोदी जी लेके जा रहे हैं। तो कहानी ये है कि दिल तो सबका ये कह रहा है कि भैया बहुत अच्छा है, और जुबान भी यही कह रही है, और कहना भी पड़ेगा क्योंकि 140 करोड़ लोग आपको सुनेंगे। लेकिन अब पार्टियां इसको कैसे अपने तौर पे लागू करवा पाती हैं, या कैसे जो पार्टियों के अध्यक्ष अब इंडिया एक पार्टी है ना, इंडिया गठबंधन, तो वो तो अब सारी इकट्ठी हो गई हैं। उनमें सोच सकते हैं 28 को 20 को ये बहुत पसंद आ जाए, 8 को ना आए तो फिर क्या कीजिएगा। तो बस कंक्लूड यही है कि आइडिया बहुत अच्छा है, और आइडिया लागू होने में ही सबकी भलाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और आइडिया बहुत अच्छा है, आइडिया में ही सबकी भलाई है, ये हम भी कह रहे हैं और कह रही हैं विपक्षी पार्टियां। अब देखना यह है कि आज जब नोटिफिकेशन जारी होगी कि अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होने वाले हैं, कमेटी का गठन हो गया, हालांकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, नोटिफिकेशन का इंतजार है, लेकिन इसके बाद एक दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला ये फैसला या चर्चा विपक्ष के लिए है। और अब ये देखना है कि इस बीच क्या बैठक से इसे लेकर कुछ खास देखने को मिल सकता है, क्या नई रणनीति बनती है, क्या नई बैठक की बात सामने आती है, या फिर कहां से कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के साथ नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।